थीसिस के ऊपर काम किया, बट वो इख्तलाफात तब मुझे होते हैं जब स्टूडेंट्स को कोई तंग करता है, जब स्टूडेंट्स के मसाइल तो हर जगह होते हैं, जहाँ जहाँ टेक्नोलॉजी है उसमें एरर्स की वजह से इशू तो होते हैं, लेकिन जब स्टूडेंट्स के मसाइल हद से बढ़ जाते हैं ना, उनके पास एक ही उनको एक शख्स नजर आ रहा होता है, वो मैं होता हूँ, मेरे अलावा उनको कोई बंदा नजर नहीं आ रहा होता। तो तब मुझे मदद करनी पड़ती है कि यार नहीं, हम अब कंटिन्यू नहीं कर सकते, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, बट क्योंकि स्टूडेंट्स का मसला आ गया तो हम अब फर्दर कंटिन्यू नहीं करेंगे। अच्छा, आज हमने पढ़ना है असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल को, तो हम उन्हीं की फाइल के ऊपर डायरेक्ट चलते हैं। अच्छा, असेंडिंग ट्रायंगल क्या बला है, व्हाट इज असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल? अच्छा, ट्रायंगल नाम से ही आपके पास एक शेप जहन में आती है। अच्छा, ये ट्रायंगल आपको वेज की तरह का लग रहा है? आपको ट्रायंगल वेज की तरह का लग रहा है? आपको लग रहा है कि ये वेज ही है? कुछ लोगों को लग रहा होगा वेज है। अच्छा, कुछ कह रहे हैं नो, कुछ कह रहे हैं यस, ठीक है। वेज टॉप पे होता है, बट वेज के अंदर दोनों तरफ ट्रेंड लाइन लगती है, ठीक है। वेज के अंदर दोनों तरफ क्या लगती है? ट्रेंड लाइन। वेज के अंदर दोनों तरफ लगती है ट्रेंड लाइन। अच्छा, कैमरा ऑफ कर लें प्लीज, मैंने रिमूव कर देना, मैं नहीं देखूंगा, ये एडवांस प्रो की क्लास है, अपने अपने कैमरास को ऑफ करें। आप सबको 1 मिनट लगता है, मुझे 1 सेकंड लगेगा, मेरे पास रिमूव के अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। कैमरा अपना अपना ऑफ कर लें और असाइनमेंट अपनी अपनी पूरी कर लें, क्योंकि आगे बड़े कोर्सेज हैं, बड़ी चीजें हैं जो अकेडमी की एड ऑन है। एड ऑन से मुराद के अपना मजीद स्किल, अगर आप मजीद बेहतर करना चाहते हैं, पॉलिश करना चाहते हैं, तो उन कोर्सेज में जा सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल में और वेज के अंदर फर्क क्या है? देखिए, वेज में इस तरह है, वेज दोनों तरफ ट्रेंड लाइन लगती है, जबकि असेंडिंग ट्रायंगल में आपने देखा होगा कि मार्केट क्या कर रही है, हायर लो बनाती है, हायर हाई नहीं बनाती। हायर लो बनाती है, हायर हाई नहीं बनाती। हायर लो बनाती है, ऊपर से रेजिस्टेंस बनाती है, हायर लो। जबकि वेज के अंदर हायर लो भी बनता है, हायर हाई भी बनता है, बट स्विंग्स नैरो होते जाते हैं। बट असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर ऐसा नहीं होता। असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर सबसे पहले एक, आप क्योंकि ये ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न है, ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न पर समझते हो ना? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न और ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न? पता आपको ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न क्यों उनको कहते हैं? अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो रिवर्सल पैटर्न थे। ट्रेंड कंटिन्यूशन का पता है आपको? कंटिन्यू रखेगा, ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगा, माशाल्लाह सियाने बच्चे हैं आपको। आपको बहुत सारी चीजों की अभी से ठीक ठाक समझ है। ठीक है, माशाल्लाह सर। अच्छा देखो, ट्रेंड रिवर्सल जो मार्केट के ट्रेंड को रिवर्स करे, ट्रेंड कंटिन्यूशन जो कि मिड में बने, एक ट्रेंड ऑलरेडी चल रहा होगा। फॉर एग्जांपल आपको ट्रेंड कंटिन्यूशन का मतलब समझाते हैं। फॉर एग्जांपल ये बना हुआ है वेज, ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसा कई जगह पे हुआ भी है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। आपको कल कुछ एग्जांपल्स में आपको दिखाऊंगा कि वेज था, फिर फ्लैग था, फिर डिफरेंट, पहले रिवर्सल पैटर्न था, फिर कंटिन्यूशन पैटर्न बना। अब ये देखिए मार्केट क्या कर रही है, लोअर लो, लोअर हाई, यानी वेज बना रही है। अब वेज हो गया ब्रेकआउट और मार्केट चली गई बाय, ठीक है। अब अगर मार्केट ने बहुत ज्यादा बाय जाना है ना, तो अब देखो ये मार्केट ना आपको ट्रैप करती है। मार्केट मेकर जो हैं ये कभी भी नहीं चाहते कि आप लोग किसी भी तरीके से प्रॉफिट करो, वो चाहते हैं आप लॉस करो। तो वेज क्यों बनता है? आप लोगों को ट्रैप करने के लिए। इंडिकेटर यूजर समझता है बाय कर लेता है, लॉस होता है। अब रिवर्सल पैटर्न्स क्यों बनते हैं? अब देखो, जब मार्केट बहुत ज्यादा नीचे चली जाती है ना, तो तब तो उनके पास ऑर्डर होते हैं, ठीक है, बायर्स के ऑर्डर होते हैं।
लेकिन अब मार्केट जब बहुत ज्यादा ऊपर चली जाएगी ना, तो अब बायर्स के ऑर्डर खत्म हो जाएंगे। अब उनको यहाँ पे ऑर्डर्स चाहिए, यानी कि यहाँ पे लोगों को ट्रैप करना है कि लोग सेल ज्यादा से ज्यादा करें और वो क्या करें, वो बाइंग की तरफ जाएं। तो हम लोग क्या करें, अब यहाँ पे वेज के अंदर हमने क्या किया, सेल किया, वो बाय कर लिया उन्होंने। अब जब हमें समझ आना शुरू हुई है इंडिकेटर यूजर्स को कि यार मार्केट बाय हो गई है, तो अब वो मार्केट को साइडवेज में लेके जाएंगे। साइडवेज में कैसे, एक तो साइडवे होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, लेकिन डिफरेंट वेज हैं साइडवेज की। जैसे असेंडिंग ट्रायंगल उन्होंने बना दिया, या डिसेंडिंग ट्रायंगल, या फ्लैग, या ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न। वेज बना था, हम लोगों ने सेल किया, उन्होंने बाय करवा दिया। अब इतना ज्यादा बाय हो गया कि हम इंडिकेटर यूजर्स को भी समझ आ गया कि मार्केट बाय में है। अब जब हम बाय करेंगे तो वो हमारे साथ कुछ इस तरह करेंगे कि मार्केट हायर लो बनाती है, ऊपर से हाई नहीं बनाती, हायर लो बनाती है, ऊपर से हाई नहीं बनाती, हायर लो बनाती है, ऊपर से हाई नहीं बनाती। ये सिलसिला 3 से 4 स्विंग्स का चलता है। और नीचे से मार्केट ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही होती है, जबकि ऊपर से सिंपल एक रेजिस्टेंस लेवल को फॉलो करती है। अब जिस तरफ ट्रेंड लाइन की डायरेक्शन है मार्केट ने जाना उसी तरफ है, बट कंफ्यूजन उधर आती है जब मार्केट ऊपर से इस चीज को फॉलो नहीं कर रही, इस हायर लो हायर हाई के रूल को फॉलो नहीं कर रही। अच्छा बच्चों, अब एक टाइम आता है कि ब्रेकआउट भी उसी तरफ होता है जिस तरफ ट्रेंड लाइन की डायरेक्शन है, और रेजिस्टेंस का डेफिनेटली ब्रेकआउट होना है। नीचे ब्रेकआउट होता है तो नीचे काफी सपोर्ट्स हैं, ये सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर सकती है, ये सपोर्ट के तौर पे ये छोटी, लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस एक ही है, और उसको मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, और मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। अब ये जो सारा एरिया है ना, इसके अंदर सारे का सारा ट्रैप हो गया है बायर। बायर बाय करता था, मार्केट सेल आ जाती थी, बाय सेल, वो ट्रेड कभी प्रॉफिट में कभी लॉस में, ठीक है, सेल करता था तो बाय चली जाती थी। तो इसके अंदर, इस एरिया के अंदर, इस ट्रायंगल को बनाने का मकसद उन बायर्स को, सेलर्स को, हम लोगों को, नए लोगों को ट्रैप करना था। हमें नहीं, नए लोगों को ट्रैप करना था। और नए लोग इस तरह की सिचुएशन में जो इंडिकेटर यूज करते हैं, जिनके पास नॉलेज नहीं है, जो क्लास नहीं लेते, वो 100% लॉस करते हैं। और फिर मार्केट अपने ट्रेंड को, जो ट्रेंड चल रहा होता है, चलने से महाराज ये ट्रेंड बाय चल रहा है ना, बाय के ट्रेंड को ही कंटिन्यूसली करना होता है। पहली निशानी है कि ये ट्रेंड में मिड में बनेंगे, और जिस ट्रेंड के मिड में बने हैं उसी ट्रेंड को ये कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिखाते भी हैं, किधर गई फाइल, ये हमने यहाँ पे फाइल को ओपन कर लेना है, फाइल ओपन होगी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर भी देखें, यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर भी देखें कि सेम एज इट इज ऐसा ही हो रहा है कि मार्केट बना रही है हायर लो हायर हाई, यानी एक ट्रेंड चल रहा है। उस ट्रेंड के चलते चलते मार्केट हायर लो बनाती है, बट ऊपर से रेजिस्टेंस को फॉलो कर रही है, हायर लो बनाती है, बट ऊपर से रेजिस्टेंस को फॉलो कर रही है। पीछे ट्रेंड कौन सा बाय का, हायर लो बनाती है, ये सिलसिला 3 से 4 स्विंग्स का चलता है। उसके बाद कैंडल एक बाहर जाती है, ब्रेकआउट हो जाता है। अब जब ब्रेकआउट होता है तो हमें समझ आ जाती है कि हमारे एंट्री का टाइम आता है। ब्रेकआउट, रीटेस्ट के बाद हमने कैंडलस्टिक पैटर्न का एविडेंस देखना होता है, और चुप करके हमने बाइंग करनी होती है, चुप करके बाइंग। इसके बाद डिसेंडिंग ट्रायंगल है, वो डेफिनेटली उल्टा है, बीरिश ट्रायंगल। डिसेंडिंग का मतलब आप समझते हैं, आरईडीएम असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल्स को पढ़ चुके हैं। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल में भी यही होता है कि मार्केट का ऑलरेडी एक सेल ट्रेंड कंटिन्यू होता है। अब जब मार्केट बहुत ज्यादा सेल चली जाती है ना, और उसने, अगर मार्केट मजीद सेल चली जाती है तो वो इंडिकेटर यूजर भी प्रॉफिट करेगा। अब मार्केट मेकर्स को प्रॉफिट लेना, उन्हीं इंडिकेटर यूजर्स की जेब से पैसा चोरी करना है, और ओक्टा एफएक्स टाइप ब्रोकर्स के जो यूजर्स हैं, एक्सनेस टाइप के, उन्हीं के न्यू यूजर्स का पैसा चोरी करना है। और ये मैं न्यू यूजर्स को टारगेट कर रहा हूँ, जो यूट्यूब वगैरह एड्स वगैरह से, अच्छा, उनका पैसा चोरी करके खुद कमाना है। तो वो क्या करते हैं, पहले एक रिवर्सल ट्रेंड बनाते हैं,
उधर से उनको लॉस करवाते हैं, फिर मार्केट जब बहुत ज्यादा सेल चली जाती है तो वो एक साइड वे ट्रेंड क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अब साइड वे ट्रेंड भी नॉर्मल नहीं, पैटर्न्स की सूरत में। अब ये देखें, लोअर हाई बन रहा है बट नीचे सपोर्ट को फॉलो कर रहा है, लोअर हाई बन रहा है बट नीचे सपोर्ट, लोअर हाई बन रहा है बट नीचे सपोर्ट, लोअर हाई, ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड बूम। लाइव लाइव चार्ट के ऊपर दिखाएं इसको जी, लाइव चार्ट के ऊपर देखें इसको। पीडीएफ मिल सकती है, प्लीज आंसर देना। पीडीएफ आगे भी मिलती है ना, तो आप भी मिल जाएगी। पीडीएफ आगे भी मिलती है तो मिल जाएगी, मसले नहीं है, टेंशन ही नहीं लेनी, हमारे होते हुए टेंशन नहीं लेनी है आपने। सब एक साथ नहीं पढ़ाने मेरी जान, दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। अब लाइव चार्ट के अंदर ये ढूंढना पड़ेगा हमें, तो इसको सबसे पहले हम कोशिश करते हैं, ढूंढते हैं डीबीपी जेपीवाई के अंदर, कोशिश करेंगे क्योंकि उसके अंदर ये पैटर्न काफी वर्क करता है। वो भी इसलिए क्योंकि वो ट्रेंडिंग में रहता है, वो साइड वे ट्रेंड को कम फॉलो करता है। ट्रेंडिंग मार्केट का एक पेयर है, और सब पेयर में मिल जाते हैं। लेकिन ये दिन मैं अगर गोल्ड के पीछे लगा हूँ, तो महीने दो से गोल्ड को ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पेयर सेलेक्ट किए होते हैं। और ट्रेडर्स की ये निशानी होती है, उन्होंने पेयर्स को फिक्स किया होता है, हर वक्त एक पेयर के ऊपर नहीं बैठे रहते, और ये भी नहीं करते कि हर वक्त सब पेयर्स पे काम करें। ठीक है, उनके पेयर सिलेक्टेड होते हैं, उन सिलेक्टेड पेयर्स के ऊपर ही हम लोगों ने काम करना होता है, और उन सिलेक्टेड पेयर्स के ऊपर ही प्रॉफिट लेना होता है। अब ये भी नहीं उसका मतलब कि आप ज्यादा पेयर्स चूज नहीं कर सकते, आप ज्यादा पेयर्स भी चूज कर सकते हो। अच्छा, कुछ अब ये देखो, यहाँ पे ये देखो, ये है ट्रेंड चल रहा बाय का। मार्केट ऑलरेडी 200, 250, 300 पिप्स मूव कर चुकी है। 200, अच्छा अब ये देखें, मार्केट गई है, बाय ट्रेंड है। उसके बाद मार्केट नीचे आई, हायर लो बनाया, हायर हाई नहीं बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई नहीं बनाया, हायर लो बनाया, और उसके बाद अगेन मार्केट इसके पास गई, एंड देन बूम, ब्रेकआउट। ठीक है, अब इसकी, अब यहाँ पे रीटेस्ट नहीं हुआ, बट यहाँ पे हम दूसरा मेथड एंट्री का यूज कर सकते हैं। वो मेथड होता है कि अगर आपके पास अच्छा ब्रेकआउट मिल गया है, एक तगड़ी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, तो आप विदाउट रीटेस्ट एंट्री ले सकते हो। ये हम लोग तब सजेस्ट करते हैं जब आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, बट इन केस आपकी एंट्री मिस हो गई है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। बट आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो आप चुप करके उसके अंदर अच्छे ब्रेकआउट को देख के एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा ब्रेकआउट देख के एंट्री ले सकते हैं। तो ये है एक छोटा असेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, इसको शेप को देखो, मिड में बना है, ऑलरेडी एक ट्रेंड चल रहा था, उसके मिड के अंदर बना है। ये जितने पैटर्न्स हैं ये आपको इसी तरह मिलेंगे मिड के अंदर। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स है, ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न्स नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास एक और पैटर्न मुझे नजर आ रहा है, आई थिंक मुझे आपको बताना चाहिए। बड़ा साइज भी होता है, छोटा साइज भी होता है, डिपेंड करता है। जी, ये सेम मेरे वाला डिसेंडिंग ट्रायंगल, बट ये कि मैं ज्यादा वैलिड इसको ये नहीं समझता, क्योंकि ये टॉप पे बना है। टॉप पे मुझे
ये नहीं चाहिए। अगर ये मुझे बॉटम पे मिलता तो मैं इसको एक अच्छा पैटर्न समझ सकता था, क्योंकि ये बहुत टॉप पे बना है। तो आई विल नॉट सजेस्ट यू कि आप इतने टॉप पे जाके अगर पैटर्न बनता भी है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप उसको अवॉइड करो। अब असेंडिंग ट्रायंगल देख लिया हमने, डिसेंडिंग ट्रायंगल को के ऊपर भी फोकस करते हैं। डिसेंडिंग ट्रायंगल को भी ढूंढते हैं, देखते हैं, समझते हैं, वो भी हमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, दो तीन पैटर्न के ऊपर आपने एक्सपर्टीज हासिल करनी है, सिर्फ एक पैटर्न नहीं सीखना और सारे भी नहीं आपने ट्राई करने हैं। सबसे पहले आपने 2 से 3 पैटर्न के ऊपर अपनी एक्सपर्टीज हासिल करनी है। 2 से 3 पैटर्न को आपने ट्राई करना है। उन 2-3 पैटर्न के ऊपर ही आपने अपना काम शुरू करना है। अपना जितना भी आपका सिलसिला है वो आपने उन 2 पैटर्न के ऊपर शुरू करना है। अब अमूमन क्या होता है, सारे पैटर्न सीख रहे होते हैं, सारे पैटर्न में यही होता है कि बंदे को फिर एक भी याद नहीं होता। ये ये कौन सा, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है। नीचे से मार्केट सपोर्ट को फॉलो कर रही है, ऊपर से मार्केट ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। फिर एक टाइम क्या होता है, ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट होता है और रीटेस्ट के बाद बूम। अच्छा, अब सवाल ये है कि इन पैटर्न्स के अंदर एंट्री कहाँ पे लेनी होती है, एंट्री पॉइंट इन पैटर्न्स का कहाँ पे होता है। अच्छा, इसके अंदर हमने फार्मूला एक्स यूज करना है। फार्मूला एक्स क्या बुला है, फार्मूला एक्स बुला है कि जब मार्केट आपने एस एल टी पी फाइंड आउट करनी है तो उसका आसान तरीकाकार ये होता है कि आप उस पेयर के, उस पैटर्न के, खास करके ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न्स का, ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न में कौन कौन सा आएगा, ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न्स के अंदर आएगा असेंडिंग ट्रायंगल आएगा, ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न्स के अंदर आएगा डिसेंडिंग ट्रायंगल, फ्लैग आएगा, बुलिश फ्लैग, बीरिश फ्लैग, पीनट्स आएंगे, बुलिश पीनट, बीरिश पीनट, उसके बाद सिमेट्रिकल ट्रायंगल आएगा। ये 6-7 पैटर्न्स जो हैं, इन तमाम के अंदर ये सेम टीपी और एसएल का फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, और वेज के अंदर भी सेम फार्मूला टीपी एसएल का अप्लाई होगा। ट्रेंड लाइन के, सॉरी, चैनल के ब्रेकआउट के अंदर भी सेम फार्मूला अप्लाई होगा। यानी कि इतने ज्यादा पैटर्न है, चैनल, वेज, चैनल का ब्रेकआउट, वेज, फ्लैग, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, पीनट्स, सिमेट्रिकल, इन तमाम के अंदर ये एसएल टीपी का फार्मूला अप्लाई होने वाला है और इस फार्मूले को कहते हैं हम लोग फार्मूला एक्स। इस फार्मूले में क्या करना होता है, जो भी पैटर्न है उसको बनने के बाद आपने उस पैटर्न के फर्स्ट स्विंग की हाइट को मेजर करना होता है। आप ट्रेंड लाइन की मदद से भी मेजर कर सकते हो और रेक्टेंगल की मदद से भी, क्योंकि ये रेक्टेंगल हम ट्रायंगल भी बना सकते हैं, ट्रायंगल ही बना सकते हैं, स्क्वायर भी बना, ट्रायंगल क्या गया, स्क्वायर भी बना सकते हैं और डिफरेंट शेप्स में हम इसको लेके आ सकते हैं। तो हम इस रेक्टेंगल की मदद से, जिसका नाम रेक्टेंगल है टूल का, इसकी मदद से हाइट को मेजर करेंगे। ठीक है, प्रॉपर विक टू विक, विक भी मेंशन करेंगे साथ, और जहां पे ब्रेकआउट होगा वहां पे हम लोग ऐसे रख देंगे। यहाँ पे ऐसे रख देंगे। अच्छा, इसका एसएल कहाँ पे लगाएंगे पता आपको, टीपी तो मैंने आपको बोला है कि ऐसे हमने इसका फर्स्ट स्विंग की हाइट मेजर करनी है, जितनी हाइट बनती है उतनी हमने लगा देनी है टीपी, यानी कि इसके नीचे हमने, यहाँ पे बिल्कुल बॉटम पे हमने जाके लगा देनी है टीपी। क्या लगानी है, टीपी, टेक प्रॉफिट, हमारा ये टेक प्रॉफिट है। अच्छा, एसएल कैसे लगाना है, वैसे आपको बताया था, आपको आइडिया है इसका, आपको आइडिया है। इसका थर्ड पार्ट, अच्छा थर्ड पार्ट क्यों लगाना है, क्योंकि हमें रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो मेंटेन करना है। थर्ड पार्ट हमें इसलिए लगाना है कि हमें रिस्क एंड रिवार्ड रेशो को मेंटेन करना है।
अगर हमारा $4 का एसएल बन रहा है तो हमारी टीपी $12 की हो, इसको कहते हैं रिस्क एंड रिवार्ड रेशो, कि ₹4 लॉस पे लगाओ, रिस्क पे लगाओ और 12 कमाओ। अगर इस तरह करोगे ना तो इसका फायदा ये होगा कि आप एक ट्रेड विन कर गए हो, आपने $4 का एसएल लगाया, 12 कमाए, तो 12 वाली ट्रेड आप एक विन कर गए। अब आप अगली 3 ट्रेड्स भी हारोगे तो आप लॉस में नहीं होगे, आप 0-0 पे होंगे। यानी कि एक ट्रेड विन आपने की, 3 ट्रेड लॉस की, स्टिल आप लॉस में नहीं है, 0 पे खड़े हैं। अगर एक टीपी करा ली, 2 एसएल करवा लिए, स्टिल आप $4 प्रॉफिट में, उसका ये फायदा होगा। तो आपने इस बॉक्स का जो तीसरा हिस्सा होगा, जो थर्ड पार्ट ऑफ दिस बॉक्स होगा, अंदाजे के मुताबिक आपका वो एसएल होगा, वो आपका स्टॉप लॉस होगा। उसकी जो टिप होगी, उसका जो टॉप होगा वो स्टॉप लॉस होगा, और इसकी जो है वो टीपी होगी। रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो समझते हो ना? समझ आई है ना रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो? अच्छा, ये चीज मेथड का हिस्सा नहीं है, ये आपको हम अपनी तरफ से गिफ्ट दे रहे हैं। मेथड ये नहीं बताता, मेथड तो 1/2 1/3 कहता है, खुद कैलकुलेट करो। कितने स्विंग बनते हैं? 4-5 स्विंग बनते हैं, 3 के बाद भी ब्रेकआउट हो सकता है। ठीक है, 3 के बाद भी ब्रेकआउट हो सकता है, 4 के बाद भी, 3-4 स्विंग्स ही बनते हैं, आप कह लो अंदाजे के मुताबिक। बट जब तक ब्रेकआउट नहीं होता आप कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन अमूमन 3 से 4 स्विंग्स ही बनते हैं। सपोर्ट को मार्केट, मैं हैप्पी मूड में नहीं हूँ, यकीन मानो जिस्म का एक एक हिस्सा दर्द कर रहा है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको डिलीवर कर दूं मैं, और बोलने भी नहीं हो रहा, यकीन माने इतनी कमजोरी सी हुई हुई है। बट कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुछ ना कुछ, यार आ गए हो ना क्लास के, आपका टाइम मेरे लिए कीमती है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि मैं एक काम छोड़ के, आज भी इस महीने मुझे समझ नहीं आ रही इतने काम कैसे आ रहे हैं, कि आपका टाइम इतना कीमती है कि मैं बहुत सीरियस होके जो है वो चीज़ों को देखता हूँ, अपना कोई एक्सक्यूज नहीं सुनाता। तो आज क्योंकि सेहत ठीक नहीं है, क्वेश्चन मैं नहीं ले रहा, आज मैंने एक ही पैटर्न पढ़ाया है, बाकी मैं कल इंशाल्लाह सेहत बेहतर होगी तो मैं पीनट और फ्लैग को कवर कर लूंगा। ठीक है, 2 ही रह जाते हैं, वो इंशाल्लाह हम कवर कर लेते हैं। तो अभी के लिए इजाजत दें, इंशाल्लाह कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। और वेज की अगर पीडीएफ नहीं मिली तो मैं एडमन से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली इनको वेज की पीडीएफ दे दें, अगर आपके पास नहीं है तो मेरे से ले लें।